हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ में निकली सरकारी भर्ती के बारे में। ठीक है, ऑल इंडिया 10वीं 12वीं पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी आपका लगभग 80,000 तक रहने वाली है। ठीक है, महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है, और जल्द इस फॉर्म को भरें क्योंकि इसका लास्ट डेट अब लगभग आने ही वाला है। ठीक है, तो कौन सी वैकेंसी है पूरा नोटिफिकेशन देंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, बस बने रहे हमारे साथ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें, अपने चैनल के माध्यम से डेली हम आपको 2 लेटेस्ट जॉब की वैकेंसी पहुँचाते हैं। ठीक है, पहला सुबह 7:30 बजे, दूसरा शाम को 4:30 बजे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लेकर आएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, सपोज यदि आप इस वाले वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो या एलिजिबल हो भी तो आप इच्छुक नहीं हो, तो कम से कम जो नेक्स्ट वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो कम से कम आप उसको फिल कर पाओ। ठीक है, तो आइए देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में जाने के लिए आपको सिविल हेल्प की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आ जाओगे। देखो इसके बारे में, देखो इसका नाम सब कुछ इसके बारे में सब कुछ आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो इसका नाम है बीएसएफ हेड कांस्टेबल RORM रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल RORM रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक्स का वैकेंसी है। ठीक है, रिक्रूटमेंट 2025। अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1121 पोस्ट के लिए है। ठीक है, ऑल इंडिया 1121 पोस्ट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो वही सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अच्छा, इसके बारे में देखो और डिटेल में अगर बात करें तो देखो इसमें देखो आपको बताया गया द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज़ इशूड, ठीक है, द एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है रिगार्डिंग द हायरिंग ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। ठीक है, तो हेड कांस्टेबल RORM के वैकेंसी के बारे में वही जो आपको बताया गया था वही। ठीक है, दिस ड्राइव्स ऑफर द टोटल ऑफ 1121 वैकेंसी के बारे में बताया गया। ठीक है, नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज हुआ था 13 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था। ठीक है, इसके बारे में आए और नीचे देखें इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 24 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 23 सितंबर तक भरा जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है। ठीक है, तो यदि आप एलिजिबल हो तो आराम से सारा डॉक्यूमेंट बनवा लो और इसके लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, अगर हम देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया की बात करें, डेट्स तो पता चल गया। एज क्राइटेरिया में वही है, UR EWS के लिए UR अनरिजर्व। ठीक है, EWS के लिए क्या है 18 से 25 साल है, OBC के लिए वही 18 से 28 साल है और SC ST के लिए 18 से 30 साल है। ठीक है, अगर हम पे स्केल की बात करें तो लेवल 4 का पे स्केल होगा। ठीक है, 25,500 से लेकर 81,100 तक एज पर 7th CPC के अनुसार। ठीक है, और बाकी ये आपका क्या है बेसिक पे है, इसमें देखो अलाउंस वगैरह जुड़ेगा तो आपका वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सैलरी। ठीक है, वैकेंसी अगर ब्रेक डाउन करें तो देखो इसमें वही बताया गया है कि जो हेड कांस्टेबल जो RO का है रेडियो ऑपरेटर को जो पोस्ट है इसमें आपका 910 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक्स RM का है उसमें 211 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल 1121 पोस्ट हैं, आप यहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हम आए, अगर हम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो देखो वही आपको बताई गई, एजुकेशनल अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो देखो वही आपको बताया गया है कि आपका जो फॉर हेड कांस्टेबल RO के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन क्या चाहिए, इसमें देखो वही है कि आप कम से कम कैंडिडेट मस्ट हैव, ठीक है, आइदर पास मैट्रिकुलेशन, मतलब या तो 10वीं पास होने चाहिए विथ 2 years ITI। ठीक है, या तो 10वीं पास हो, 2 साल का ITI हो उसके पास इन रिलेवेंट ट्रेड, मतलब कि उसके पास रिलेवेंट ट्रेड में कंप्यूटर की ITI हो तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, या तो इसमें देखो आइदर दिया था ना, हाँ सच है, इसमें देखो ITI की डिग्री होनी चाहिए, मतलब 10th पास हो और ITI है तो इसके लिए एलिजिबल होगा। या तो क्या है, और कंप्लीटेड 12th ग्रेड, मतलब उसने PCM से 12th कर रखा होगा, सब्जेक्ट PCM सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से उसने 12th कर रखा होगा, एटलीस्ट 60%, यदि 60% से प्लस या 60% उसका मार्क्स है तो वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, ये RO के लिए था, सेम वही कहानी आपका RM के लिए। ठीक है, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया ना, तो आप देख लो, यदि आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई जरूर करना। ठीक है, इसमें देखो अगर हम कैटेगरी वाइज अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो देखो वही ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अदर मेल के लिए क्या है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। ठीक है, ST फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर, चेस्ट फीमेल के लिए चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है, और अदर जो फीमेल है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो फिर और नीचे आओगे तो इसमें देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का देखो स्ट्रक्चर देखो इन्होंने बता रखा है कि 2 घंटे का टेस्ट होगा, अलॉन्ग विथ 100 MCQ होगा, विथ 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखो टेस्ट विल बी
बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हो उसका सिलेबस, टेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। फिजिक्स के 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 80 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो इसमें देखो वही है, रेस आपका 1.6 किलोमीटर का हो जाएगा, ठीक है, वह ठीक है 1.6 किलोमीटर 615 मिनट में, ठीक है। और 80 मीटर इन फीमेल स्टूडेंट के लिए 80 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 11 फीट 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, और फीमेल को 9 फीट लॉन्ग जंप करना है, 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक है। हवाई जंप की 3.5 फीट होना चाहिए, 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, और 3 फीट होना चाहिए, 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, ये फीमेल के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आओगे, देखो अप्लाई लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जाके अप्लाई भी कर सकते हो। डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आप पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करोगे। जैसे अभी हम इस पर क्लिक करें, ठीक है, उस पर क्लिक करते ही देखिए आपके साथ ऐसा कुछ वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है, ऐसा साइट खुल जाएगा। इसमें देखिए पूरा नोटिफिकेशन बताया गया है, टोटल 6 पेज में देखो इन्होंने दे रखा है। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास कर दिया, कोई चीज़ छोड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसा लग रहा हो जो रह गया हो, आपको न समझ में आया हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम डेली जब भी 2 लेटेस्ट वैकेंसी के नोटिफिकेशन आए तो वो जो 2 लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, ठीक है, आप उससे ना चूको, ठीक है। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी है कि भाई आप कमेंट में आप जहाँ से हो कम से कम उस स्टेट का नाम जरूर पिन कर दो, ताकि हमको पता चले कि हमारे व्यूअर कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। तो वहाँ से आसपास के रीजन में आने वाली सभी वैकेंसी को हम सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, वही शाम को 4:30 बजे या सुबह 7:30 बजे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं, गुड बाय।